अस्सलाम वालेकुम। मैं हकीम मोहम्मद शहजाद और आज हम हाजिर हुए हैं नए टॉपिक के साथ। और वो टॉपिक क्या है? वो टॉपिक है, आज तकरीबन ये सिलसिला आज का नहीं बल्कि मुद्दतों का है। हमारे पास मरीज़ इलाज कराने के वास्ते आते हैं और हम इलाज करने की कोशिश करते हैं, पर जितना मर्ज़ पुराना होता है उतना उसमें वक्त दरकार होता है, वक्त की ज़रूरत होती है। मरीज़ के पास इतना वक्त नहीं होता कि मैं सही तरीके से अपने जिस्म के अंदर से बीमारी ख़त्म करा सकूं। आदमी चाहता है मेरी बरसा बरस की बीमारी, 10 साल की बीमारी, 15 साल की बीमारी हकीम जी 15-20 दिन में या महीने में ठीक कर दे। 90% लोग तो ऐसे हैं जिस वक़्त वो दवा का इस्तेमाल करते हैं, अगर 10-15 दिन के अंदर, 20 दिन के अंदर को उनको रिजल्ट नहीं मिलता, बस मामूली सा मिलता है, बाज़ को नहीं मिलता ज़्यादातर, तो वो सोचते हैं कुछ भी नहीं है, पैसा एंड हो गया है। साहिबान, सबसे पहले बात आपको ये समझनी चाहिए कि जिस वक्त इंसान के जिस्म के अंदर कमज़ोरी इतनी होती है कि कुएं का पानी बिल्कुल तहतुस्सरा में चला जाता है, पानी को ऊपर लाना बहुत मुश्किल होता है, दवा के ज़रिए और ग़िज़ाओं के ज़रिए आपका इलाज किया जाता है, जब जाकर कहीं जिस्म के अंदर तवानाई बनती है, और तवानाई बनने के बाद जिसमें 40 दिन भी लग जाते हैं और 2 महीने भी लग जाते हैं। जब आपके जिस्म के अंदर जो है ना तवानाई आना शुरू हो जाती है, कमज़ोरी ख़त्म होना शुरू हो जाती है, अब आपको दिखना शुरू हो जाता है कि मुझे अब आराम है। बहुत मरतबा का मेरा तजर्बा है कि मेरे पास जो है मरीज़ आए और उनको जो है 1 महीना 1.5 महीने तक दवा खिलाए और देखा गया कि उसकी नब्ज़ आसाबी है। ये जो आसाबी नब्ज़ है ये बहुत देर में पलटती है, जो मेरा तजर्बा है, क्योंकि जो है इसमें दिमाग के अंदर जो है तेज़ी आ जाती है और जिस्म के अंदर जो है ना सर्दी बढ़ जाती है, पानी बढ़ जाता है। उधर आज के ज़माने में जितने नौजवान इलाज कराने वाले हैं, घर में वही खाते हैं जो बनता है। घर वालों को कह नहीं सकते कि जो है मैं मेरा परहेज़ है, फला जगह से इलाज चल रहा है। अगर माँ बाप ही बच्चे का इलाज करा देते हैं तो परहेज़ खाना मिल जाता, नहीं तो परहेज़ खाना नहीं मिलता। जो समझ में आता है उसे खाते हैं। मैं आप हज़रात से रिक्वेस्ट करूँगा और गुजारिश करूँगा कि आप अपना इलाज जो है ना दिल जमी के साथ कराइए। कुछ लोग तो 10 दिन की दवा यहाँ से ले लेते हैं, 10 दिन की वहाँ से ले लेते हैं, इससे मर्ज़ जाता नहीं है। हमने अच्छे-अच्छे हकीमों को और अच्छे-अच्छे वैद्यों को और डॉक्टरों को देखा है। 1-1 डेढ़ महीने के बाद मुझे पता चलता है कि इसका मर्ज़ फला है, क्योंकि जितनी राहें मर्ज़ से जाके मिलती हैं, जितनी राहें जो है ना मर्ज़ से निकली हैं, वो सब में जाके देखते हैं, जो पता चलता है कि वाक़ई ये मर्ज़ यहाँ है। एक आदमी जाता है और देखता है कि हकीम जी हमारी नब्ज़ देख लीजिएगा। नब्ज़ देखते हैं हकीम जी कि जो मर्ज़ देखना चाहता है, जो सही तरीका है नब्ज़ देखने का, हकीम जी नब्ज़ देखते हैं, पता चलता है इसकी नब्ज़ आसाबी है। नब्ज़ आसाबी है, लैट्रिन सकत आती है। नब्ज़ आसाबी है, लैट्रिन सकत आती है, पता चला से ब्लड प्रेशर भी है। नब्ज़ आसाबी है, ज़बान को देखा जाए वो गुद्दी है, और इस्तंजे को देखा जाए वो उजलाती है। तो बाज़ मरतबा इंसान की बॉडी के अंदर, एक ही बॉडी के अंदर कई तरह के मर्ज़ पैदा हो जाते हैं। हकीम को देखना यह होता है कि किस मर्ज़ को पहले कंट्रोल करेगा। मैं ख़ास तौर से उन नौजवानों को जो अपने हाथों से ताकत को बर्बाद कर चुके हैं, किसी से भी अपना इलाज कराइए। हम ये नहीं कहते कि हम ही से कराइए या हम ही से दवा मंगवाइए, जो है आप कहीं भी इलाज कराइए, किसी से भी इलाज कराइए, दिल जमे के साथ इलाज कराइए। सबसे पहले हमारा सवाल ये होता है हकीम जी खर्चा कितने का आएगा। दूसरा ये होता है कितने दिन में ठीक हो जाऊंगा। ये हकीम जी है, अहकमुल हाकिमीन नहीं है, हाकिमीन नहीं है कि ये खुदा है, अगली बात बता दे कब कब तक जो है ये मर्ज़ ठीक हो जाता है, कोई नहीं बता सकता। और न इसमें अंदाज़ा होता है खर्च कितने का होता है। अगर आपका मर्ज़ थोड़ा है, आप जल्दी हकीम के पास तवज्जो कर लेते हैं तो आपका मर्ज़ जल्दी ख़त्म हो जाता है। और जब आप अपने मर्ज़ पे तवज्जो नहीं देते, आप हलाकत करीब पहुँच जाते हैं जब आप हकीम की तरफ रुजू करते हैं। तो इसलिए हमें चाहिए मर्ज़ और कर्ज़ को ज़्यादा समझे। मर्ज़ भी बढ़ता है और कर्ज़ भी बढ़ता है।
10 दिन की दवा यहाँ खा लेते हैं, 10 दिन की वहाँ खा लेते हैं। इस वजह से इंसान की जो है ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। कोई ठंडी की दवा देता है, कोई खुशक देता है, कोई गर्म दवा देता है। तो इसलिए जो है मैं आपसे तो इसलिए हमें चाहिए दिल जमी के साथ अपना इलाज करावें, जब जाकर कहीं इलाज होता है। आपने 10 साल 5 साल हाथों का इस्तेमाल करके जो अपनी जवानी को बर्बाद कर लिया है, अब हकीम जी के सर पे चढ़ के बैठ जाओ कि हकीम जी जो है कोई नुस्खा दे देगा, कोई कुस्ता दे देगा, 10 साल पूरे मजे मारे हैं, 500-400 रुपये हकीम जी को दे दीजिएगा और जो तुम ठीक हो जाओगे। ऐसा होने वाला नहीं है। जो लोग सही तरीके से अपना इलाज नहीं करा सकते, वो खून के आंसू जरूर रोएंगे। और ये मेरी बात आप सोने के पानी से लिख लेना, हकीम जी ने क्या कहा था। तुम्हें कितना समझाया जाए पता नहीं चलता। अब आप सोचेंगे हकीम जी तो बिगड़ने वाली बात नहीं। जब औलाद सही काम नहीं करती, सही रूट पे नहीं चलती, माँ बाप उसे बिगड़ते हैं। किसके लिए? ताकि उसका फायदा हो जाए। मेरी आपसे कोई लड़ाई नहीं है, मेरी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। अगर आज आपके जिस्म के अंदर थोड़ा मर्ज है, आप जो है इस मर्ज का जल्दी ख्याल कीजिए। 10 साल के 20 साल के आप मरीज हो जाते हैं, जब हकीम की छाती पे जाके चढ़ जाते हैं, हमारा इलाज कीजिए। नौजवान बीमार हैं और जिनकी शादी हो चुकी है वे भी बीमार हैं। जिनकी ताजी शादी हुई है वो भी बीमार है, जिनकी शादी पुरानी होगी वो भी बीमार है। 90% ये मर्ज फैल चुका है। नौजवानों को तो हाथ के इस्तेमाल के सिवा दूसरा कोई काम ही नहीं रहा है। बार बार मैं कहता हूं आप इसे चीज को छोड़िए। अगर आपका मामला जो है ना इस तरह का बनता, अपने माँ बाप से डायरेक्ट कहिए कि हमें शादी की जरूरत है, अपने माँ से कहिए कि हमें शादी की जरूरत है। इसलिए हम कहते हैं कि आप जो है अपना इलाज किसी हकीम के जरिए, अच्छे हकीम के जरिए अपना इलाज कराइए। यह जरूरी नहीं होता कोई आदमी मुस्तनदी हो कि भाई उसने फला जगह से फला डिग्री हासिल किया है, फला कॉलेज के अंदर पढ़ा है, वो ऐसा है। मेरी नज़रों में बहुत ऐसे हकीम गुजरे हैं जिन्होंने कॉलेज के अंदर जाकर के एक हरूफ नहीं पढ़ा और वो अपने ज़माने के हकीम कहलाए, बेहतरीन और उम्मत की खिदमत की है। हमारे नाना थे अम्बेठे के अंदर, अम्बेठा याकूबपुर जलालाबाद के पास। उनका इतना मलका था उनको जो है ना दवाई देने का, वो जानवरों के हकीम थे। मर्ज को देख, डॉक्टर को भैंस को देख करके बता दिया करते थे इतने दिनों में ठीक हो जाएगी। अगर खुदा ना खास्ते ये कह दिया कि ये भैंस ठीक होने वाली नहीं, तो 98% उनका कौन सही निकलता था और वो कहीं नहीं पड़े थे। इसमें तजर्बे की जरूरत है। किसी को जो है पेट की अमराज का तजर्बा होता है, किसी को दिमाग का तजर्बा होता है ज़्यादा, किसी का दिल का होता है, किसी को कुव्वत बा का होता है। और मुख्तलिफ लोग ऐसे मिलेंगे जिनको सारा तजर्बा होता है। इसलिए ये लोग भी अपनी ताकत को बर्बाद कर रहे हैं जो ज़्यादा सोबत करते हैं, और ये भी अपनी ताकत को बर्बाद कर रहे हैं जो अपने हाथों का इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये भी अपनी ताकत को बर्बाद कर रहे हैं जो इधर उधर मुंह मारते फिरते हैं। माँ बाप को ख्याल नहीं जाता कि मेरा बच्चा जो है, मेरा बच्चा पहले चेहरा खिला हुआ था, अब इसका चेहरा जो है ना फूल की तरह, पहले फूल की तरह था, अब मुरझा गया है। तो इसलिए आप जो है इलाज कराने में एहतियात करें। और 500-400 रुपये देकर आप हकीम को समझते हैं कि हकीम जी ठीक कर देंगे। ठीक करने वाला तो अल्लाह है। आप अपने इमराज का इलाज सुकून के साथ, आफत के साथ करवाइए। कुव्वत मर्दा का इलाज करने के लिए जो मेरा तजर्बा है, आप ऐड देखिए दीवार पर, 7 खुराकों में नामर्दी दूर, 7 खुराकों के अंदर फला मर्ज खत्म हो गया। ये सब फ्रॉड और कुछ नहीं। कोई मूली को लेकर बैठा है, कोई अदरक को लेकर बैठा है, कोई शहद को लेकर बैठा है। आज तो ज़माना तो वो ज़माना है जिसमें अच्छी अच्छी माजूनें फैल हो गई, अच्छे अच्छे नुस्खे कुव्वत मर्दा के फैल हो गए। जब ये चीज़ें फैल होगी, फिर आप कोई कुश्ता चांदी इस्तेमाल करा रहा है, कोई कुश्ता शंगरे इस्तेमाल करा रहा है, कोई संख्या का कुश्ता इस्तेमाल करा रहा है। क्या करें? मरीज को रिजल्ट नहीं आ रहा, इतना सख्त तरीके से बीमार हो गया है। तो इसलिए मैं आज का जो वीडियो था सिर्फ यही है, इलाज कराने वाले हजरात साबित कदमी के साथ इलाज करावें। 1 महीने से 4 महीने तक का लग जाता है, यहाँ तक कि 6 महीने लग जाते हैं इलाज करने के लिए। और हम क्या चाहते हैं, 10 दिन की दवा हकीम जी से ले लिए हैं, अब तुम पहलवान बन जाओगे। ऐसा होने वाला नहीं है। इसलिए आप किसी भी मर्ज का इलाज कराने के लिए 1 महीने से 3 महीने तक का टाइम कम से कम चाहिए। तो इसलिए मैं दरख्वास्त करूंगा जितने भी इलाज करने वाले हैं और इलाज कराने वाले हैं, वो ढंग से मरीज का इलाज करें। और उनको ये न बताओ कि आप जो है ना 10 दिन में ठीक हो जाओगे, 15 दिन में ठीक हो जाओगे।
भाई मुझे पता नहीं है आपका मर्ज ठीक होने के लिए कितना वक्त ले सकता है और कितना खर्चा आ सकता है। हकीम के पास जाते कितना खर्चा आ जाएगा, और डॉक्टर के पास जाकर के नहीं पूछ सकता, ना हिम्मत होती है कितना खर्च होगा, और ना वहां से बताया जाता कि पता नहीं कितना खर्च आ सकता है। तो इसलिए आज का वीडियो यही था, इलाज करने वाले और इलाज कराने वाले साबित कदमी के साथ इलाज करें, और जो है कानून के दायरे के अंदर रह करके इलाज करें। देखिए ये मत सोचे कि भाई अगर मैं किसी से कुछ पूछ लूँगा तो मेरी बात छोटी हो जाएगी। आदमी किसी से इल्म पूछने के बारे में, कोई मसला पूछने के बारे में छोटा बन के तो फिर पूछता है, पर वो उस मसले को पूछकर बड़ा बन जाता है। हाँ, क्योंकि जो है आदमी जब पूत बनकर बाप की खिदमत करता है तो फिर बड़ा बन जाता है। पूत बनकर आदमी किसी से कुछ भी पूछ सकता है, बाप बनकर नहीं पूछ सकता। तो इसलिए जो है आज का हमारा वीडियो यही था। इसलिए आज हम लेकर के आए थे कि इलाज कराने में और करने में कितनी कोताहियाँ गलती हो रही हैं, हम इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। 20 साल का मर्ज़, 30 साल का मर्ज़, तो इसलिए जो है हुक्मा लोग और इलाज कराने वाले सही तरीके से इलाज करावें, जब जाकर आपका इलाज हो सकता है, नहीं हो भी नहीं सकता। 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने कोई सिस्टम ही नहीं होता है। जितना खतरनाक मर्ज़ होता है, पता चला मेरे पास एक मरीज़ आया, मैं बताऊँगा अपना तजुर्बा। वो 15 दिन की दवा ले गया, हल्का रिजल्ट आया, कहने लगे जी फला शिकायत हो गई है, दवा चेंज कर दी गई। कहने लगे जी पहली दवा का तो रिजल्ट था, अब इस ये जो दवा दोबारा दी है आपने, इसका तो कुछ भी रिजल्ट नहीं है। पर इसमें ये चीज़ है कि वो जो पहले शिकायत मुझे हो गई थी दवा खाकर, वो नहीं हुई है। फिर वही शुरू वाली दवा स्टार्ट करा दी गई। अब अल्लाह का शुक्र वो बहुत काफ़ी आराम आ गया है। उसकी नब्ज़ आसाबी थी, अब मैंने देखी उसकी नब्ज़ उजलाती है, तो पता चला मर्ज़ जो है 80% ख़त्म हो गया है। तो इसलिए आप जो है ना साबित कदमी से इलाज करें, और साबित कदमी से इलाज करावें, मतलब सब्र के साथ, ठहराव के साथ, जल्दी ना करें। आप कामयाब होंगे और आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। और जिन चीज़ों का परहेज़ बताया जाता है उनका परहेज़ करें, और जिनको जो है खाने के वास्ते कहा जाता है उन्हें खावें। आज का हमारा वीडियो यही था। अगर कोई आपको हमारा जुमला कड़वा लगता है, किस तरह की बात है, इसमें मेरी कोई आपकी लड़ाई नहीं, बल्कि आपको मोहब्बत से समझा रहा हूँ, मोहब्बत से कह रहा हूँ। अगर आप इलाज करने में तरक्की हासिल करना चाहते हैं, इलाज कराने में आपको शिफा हासिल करना चाहते हैं, तो आपको डॉक्टर के पास या हकीम के पास जमना पड़ेगा। जब जाकर आप के मर्ज़ का कहीं रास्ता लगता है, जब जाकर आप ठीक होते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आपको फ़ायदा और उम्मत को फ़ायदा हो।